जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे सब कुछ गुरु को अर्पित हो। वैदिक ऋषिगण, अनुभवी महासाधक सभी एक स्वर से कहते हैं कि साधना पथ महादुर्गम है। इस पर निरंतर चलते रहना महाकठिन है। फिर चलते रहकर लक्ष्य को पा लेना गुरु कृपा के बिना नितांत असंभव है। उपनिषद की श्रुतियों में साधकों के लिए ऐसे ही चेतावनी भरे वचन है। कठोपनिषद की श्रुति कहती है, क्षुरस्य धारा निशिता दुर्तया दुर्ग पतस्थ कव्यो वदंती, अर्थात यह साधना पथ छुरे की धार की भांति अति दुष्कर है। यह पथ अति दुर्गम है, ऐसा अनुभवी कवियों ऋषियों का कहना है। गुरु कृपा ही इस दुर्गम पथ को सुगम बनाती है। गुरु करुणा का संबल पाकर ही शिष्य इस पथ पर चलने में सफल होता है। सद्गुरु के स्नेह सिंचन से ही साधक की साधना पूर्ण होती है। शिष्य को यह तथ्य जान लेना चाहिए कि सद्गुरु का चिंतन स्वयं आराध्य का ही चिंतन है। इसीलिए कल्याण की कामना को करने वाला साधक इसे अवश्य करे। तीनों लोकों में निवास करने वाले सभी इस सत्य को कहते हैं कि गुरु मुख से में ही ब्रह्म विद्या स्थित है। गुरु भक्ति से ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। गुरु ही ज्ञान के अंधकार को हटाने वाले प्रकाश स्रोत हैं। शास्त्रों वचनों से भी यही सिद्ध होता है कि गुरु से ही माया की भ्रांति नष्ट होती है। गुरु से श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं है। गुरु भक्ति की इस तत्व कथा में नई कड़ी जोड़ते हुए भगवान सदाशिव माता पार्वती को समझाते हैं। ध्रुवं तेषां च सर्वेषां नास्ति तत्त्वं गुरुः परम्, आसनं शयनं वस्त्रं भूषणं वाहनादिकं साधकेन प्रदात्वयं गुरुसन्तोषकारकं गुरुराराधनं कार्यं स्वजीवित्यं निवेदयेत्, कर्मणा मनसा वाचा नित्यमाराधयेत् गुरुं दीर्घदण्डं नमस्कृत्यं निर्जलो गुरुसान्निध्यो शरीरमिन्द्रियं प्राणां सद्गुरुभ्यो निवेदयेत्, आत्मादारादिकं सर्वं सद्गुरुभ्यो निवेदयेत्, कृमि कीट भस्म विष्टा दुर्गंध मल मूत्रकम श्लेष्म रक्त त्वचा मांसम वच्चेन वरानने। हे श्रेष्ठ मुख वाली देवी पार्वती, शिष्य को यह सत्य भली भांति जान लेना चाहिए कि यह ध्रुव अटल है कि गुरु से श्रेष्ठ अन्य कोई भी तत्व नहीं है। ऐसे लोक कल्याण में निरत परम कृपालु गुरु के कार्य के लिए आसन, वस्त्र, आभूषण, वाहन आदि देते रहना शिष्य का कर्तव्य है। साधक द्वारा इस तरह लोक कल्याणकारी कार्यों में सहयोग से सद्गुरु को संतोष होता है। भगवान शिव का कथन है कि गुरु कार्य के लिए साधक को अपनी जीविका को भी अर्पण करना चाहिए। कर्म, मन और वचन से नित्य गुरु आराधना करना ही शिष्य का कर्तव्य है। गुरु के कार्य में तनिक भी लज्जा करने की जरूरत नहीं है। गुरु को साष्टांग नमस्कार करना चाहिए। शिष्य का शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण सभी कुछ गुरु कार्य के लिए अर्पित होना चाहिए। यहाँ तक कि वे अपने आप, पत्नी आदि परिवार के सदस्यों को गुरु कार्य में अर्पण कर देना चाहिए। भगवान सदाशिव कहते हैं कि हे पार्वती, यह अपना शरीर कृमि कीट भस्म विष्ठा मल मूत्र त्वचा मांस आदि का ही तो ढेर है। यह यदि गुरु कार्य के लिए अर्पित हो जाए तो इससे श्रेष्ठ भला और क्या हो सकता है। इन महामंत्रों का प्रत्येक अक्षर साधक के साधना पथ का प्रदीप है। इससे निकलने वाली प्रत्येक किरण के प्रकाश में साधक का साधनामय जीवन उज्जवल होता है। गुरु तत्व जितना श्रेष्ठ है उतना ही श्रेष्ठ गुरु का कार्य है। तात्विक दृष्टि से दोनों एक ही हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते थे, डिवोशन टू संग इज डिवोशन टू ठाकुर, यानी कि मिशन मठ के संगठन के प्रति भक्ति ठाकुर के प्रति भक्ति है। सद्गुरु का कार्य सद्गुरु की चेतना का ही विस्तार है। जो शिष्य अपने सद्गुरु के कार्य के प्रति समर्पित है, यथार्थ में वही सद्गुरु के प्रति समर्पित है। जो सद्गुरु के कार्य के लिए अपना समय, श्रम एवं धन का नियोजन करते हैं, वही अपने गुरु की सच्ची आराधना करते हैं। सद्गुरु की आराधना के लिए गुरु कार्य हेतु अपने साधन एवं समय का एक महत्वपूर्ण अंश लगाना चाहिए। गुरु कार्य छोटा हो या बड़ा, उसे करने में किसी भी तरह की लज्जा नहीं होनी चाहिए। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते थे, लोगों को जिन कार्यों के लिए लज्जित होना चाहिए उन्हें करने में वे लज्जित नहीं होते। बड़े मजे से झूठ, छल, कपट करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। इन कार्यों में उन्हें लज्जा नहीं आती, पर गुरु की आज्ञा का पालन करने में वो शर्माते हैं। सद्गुरु का कार्य जो भी है उसे भक्तिपूर्ण रीति से करना चाहिए। इसके लिए लज्जा का त्याग करने में ही
कोई संकोच नहीं करना चाहिए। कर्म ही नहीं, मन और वाणी से भी गुरु आराधना करनी चाहिए। बार बार और हमेशा ही यह सत्य ध्यान में रखना चाहिए कि गुरु आराधना गुरु की शरीर सेवा तक सीमित नहीं है। इसके व्यापक दायरे में सद्गुरु के विचारों का प्रसार व उनके अभियान को गति देने के लिए प्राणपण से प्रयास करना भी शामिल है। इस हेतु न केवल स्वयं का जीवन अर्पण करना चाहिए, बल्कि अपनी पत्नी एवं परिवार के अन्य सदस्यों को लगाना चाहिए। अपनी यह देह पंच महाभूतों के विकार के सिवा भला और है ही क्या। इस देह की सार्थकता सद्गुरु के कार्य के प्रति समर्पित होने में ही है। स्वामी विवेकानंद महाराज के 2 शिष्य थे, स्वामी कल्याणानंद और स्वामी निश्चयानंद। एक दिन स्वामी जी ने इन दोनों को अपने पास बुलाया और कहा, देखो, हरिद्वार में साधुओं की सेवा की कोई व्यवस्था नहीं है। उन दिनों आज से करीब 100 वर्ष पूर्व हरिद्वार का समूचा क्षेत्र महाअरण्य था। साधु हो या फिर तीर्थयात्री, इन सभी को सामान्य औषधि एवं चिकित्सा के अभाव में अनेकों कष्ट उठाने पड़ते थे। कई बार तो इन्हें मरना भी पड़ता था। स्वामी जी ने अपने इन दोनों शिष्यों को इनकी सेवा का आदेश दिया। इन दोनों साधन विहीन साधुओं के पास अपने सद्गुरु के आदेश के सिवा और कोई भी संपत्ति न थी। जब स्वामी कल्याणानंद एवं स्वामी निश्चयानंद सरस्वती स्वामी जी को प्रणाम करने चलने लगे तो उन्होंने कहा, अब तुम दोनों इधर लौटकर फिर कभी न आना, बंगाल को भूल जाना। आदेश अति कठिन था, परंतु शिष्य की सद्गुरु को संपूर्ण रीति से समर्पित थे। बेलूर मठ से चलकर ये दोनों ही हरिद्वार आए। उन्होंने कनखल में अपनी झोपड़ियां बनाई और जुट गए सेवा कार्यों में। दिन भर बीमार साधुओं एवं तीर्थयात्रियों की सेवा और रात भर अपने सद्गुरु का ध्यान कार्य चलता रहा। वर्ष बीतते रहे। इस बीच स्वामी जी ने इच्छा मृत्यु का वर्ण किया, परंतु सद्गुरु आदेश के प्रति ये दोनों गुरु के अंतिम दर्शन भी नहीं गए। गुरु कार्य के लिए उन्होंने अनेकों अपमान झेले, तिरस्कार सहे, पर सब कुछ उनके लिए गुरु कृपा ही थी। लगातार 35 सालों तक उनका यह सेवा कार्य चलता रहा। उनके कार्यों का स्मारक आज भी कनखल क्षेत्र में श्री रामकृष्ण सेवाश्रम के रूप में स्थित है। सद्गुरु के कार्य के प्रति निष्ठापूर्ण समर्पण ने उन्हें अध्यात्म के शिखरों तक पहुंचा दिया। इन दोनों के लिए स्वामी जी ने स्वयं अपने मुख से कहा था, हमारे ये बच्चे परमहंस तत्व प्राप्त कर धन्य हो जाएंगे। गुरु कृपा से यही हुआ भी। ऐसे कृपालु सद्गुरु को सत सत सहस्त्र कोटिस नमन। ये कहानी, ये वाक्य, ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत लाभदायक है जो अक्सर यह कहते देखे जाते हैं या अक्सर हमसे बताते हैं कि वह कितने दुखी हैं। गुरुदेव से जुड़ने के बाद भी उनके दुख दूर नहीं हो रहे हैं। दिन प्रतिदिन की परिस्थितियां बिगड़ती जा रही है। तो उनको इन बातों को समझना चाहिए। इनको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आप जितनी बार इसको समझने का प्रयास करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ आएगा कि आपके ऊपर कितनी गुरु की कृपा है। इसीलिए आपके समक्ष ऐसी परिस्थितियां हैं और इन सभी परिस्थितियों को हंसते हंसते ही काटना चाहिए और खुशी खुशी गुरु का ध्यान करते हुए इन परिस्थितियों से निकलने का प्रयास करना चाहिए। यही होगी आपकी सच्ची गुरु भक्ति। सब कुछ गुरु को समर्पण कीजिए। अपना दुख दर्द सब कुछ गुरु को समर्पित कर दीजिए। तब देखिए कि आपके जीवन में क्या होता है। आपका जो कुछ भी है आप उसे अपना कभी मानिए ही मत। आपके दुख, परेशानियां, दर्द, आपत्तियां जो कुछ भी है वह सब कुछ सद्गुरु को समर्पण कीजिए। अपने गुरु को समर्पण कीजिए। उन पे विश्वास रखिए, उन पे श्रद्धा रखिए और निरंतर उनका ध्यान करते रहिए। आपको निश्चित रूप से ऐसा आश्चर्यजनक परिवर्तन दिखाई देगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम।